Hello students, this is Lokesh with other chapter, chapter number 12. Actually, in the last session we had completed chapter number 11 and chapter number 10. And today onwards will be proceeding with chapter number 12. Okay, 11 chapter I explained later on. Actually, I explained that chapter in the copy because it's construction and that will be better for you. Okay, so we are continuing with chapter number 12. Chapter number 12 is what area related to circle. Okay, so, before starting the 12th chapter, let I remind you that below that in earlier classes we have learned perimeter of circle, what? 2 pi r. Okay, area of perimeter is the circumference of circle, 2 pi r. Area of the circle, we also have studied area of circle, we write it by pi r square. Okay, so all the things we have to use here and we'll learn the further use of that formula. Okay, so let us start. So the first question of 12.1 is, the question is, please use your textbook. Question is what? Radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equals the sum of the circumference of two circles. Means क्वेश्चन में हमारे पास टू सर्कल थे, उन दोनों की रेडियस गिवन है. ओके, तो फर्स्ट द राइट गिवन सेक्शन द रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट वन वी हैव r1 we have 19 centimeter and r2 we have 9 centimeter. दो सर्कल है, दोनों की रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? Find the radius of the circle which has circumference equals to the sum of the circumferences of two circles. अब हमको एक नया सर्कल और लेना है, उसकी रेडियस फाइंड करना है. और उसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? जो ये जो सर्कल है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम वो जो नया सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा. क्लियर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट, ओके, देयर सम विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल. दोनों का फर्स्ट और सेकंड दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस का सम जो नया सर्कल बन रहा है बड़ा, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा. ओके, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. तो राइट सर्कमफ्रेंस ऑफ, ओके, ऑफ न्यू सर्कल, ओके, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस circumference of second circle. Clear है? ये जो दोनों सर्कल है, इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम ये जो बड़ा सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा. ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. ओके, इसके अकॉर्डिंग हम सर्कल को सॉल्व करेंगे. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, सपोज इसकी रेडियस को मेजर कर दो. इसकी रेडियस मुझे सपोज फाइंड करना है, कैपिटल आर से पूरा शुरू कर दूं, ये मुझे फाइंड करना है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई, तो इसकी रेडियस पे ले रहा हूं r इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल में इसकी रेडियस थी r1, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r1. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल की रेडियस r2 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r2. ओके, नाउ 2 पाई कैपिटल R है, यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, 2 पाई कॉमन अगर निकालूं तो रिमेन क्या रहेगा मेरा? r1 r2. ओके, 2 पाई से 2 पाई में कैंसिल कर सकता हूं. फाइनली r इक्वल टू क्या रहेगा? r1 और r2. तो r1 है मेरा 90, r2 मेरा क्या 90. तो 90 प्लस 9 कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर. ये जो नया सर्कल बना है बड़ा वाला, उसके लिए क्लियर है. तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ओनली क्वेश्चन में क्या था? दोनों सर्कल की रेडियस गिवन थी और इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का जो सम था वो नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल था. इस तरह से लेके हमको सॉल्व करना है, r हमको मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. अब दो सर्कल्स हो रहे हैं, उनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. क्लियर है? आगे क्या बता रहा है? Find the radius of the circle having the area equals to the sum of the
एरिया ऑफ टू सर्कल। अब एक नया सर्कल लेना है, उसका एरिया बाकी जो ये दो सर्कल थे इनके एरिया के इक्वल है, ये हमको जो करना है। क्लियर? तो यहाँ क्या किया था, सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल। तो यहाँ क्या होगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट किया जाएगा। देन सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ये लेके चलना है, सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन होगी। ओके, वहां पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Figure number 12.23 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. एक archery target है कि सेंटर से आउटवर्ड बाहर की तरफ जो सर्कल थे, ओके, जो टारगेट एरिया है वो है गोल्ड, रेड, ब्लू, देन ब्लैक और व्हाइट। क्लियर? आगे क्या कहा है, the diameter of the region representing gold score is 21 centimeter। ये गोल्ड वाला जो स्कोर है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका डायमीटर कितना है, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, and each of other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और उसके बाद हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड होगा। ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5, सबकी विड्थ 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो सारे 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट जो गिवन है वो लिख देता हूं। गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ व्हिच वन, गोल्ड रीजन। ये गिवन है 21 सेंटीमीटर की। अगर मैं रेडियस फाइंड करूं, ओके, तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं सपोज r1 से जनरेट करूं तो 21/2 या मैं इसको ले लूं 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? गोल्ड रीजन की रेडियस क्या हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमको करना क्या है, हर एक जो रीजन है उसका सेपरेटली एरिया फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट मैं इसी का एरिया फाइंड कर देता हूं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ओके, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और r1 में क्या आया r1, तो पाई r1 स्क्वायर। क्लियर? पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मैं पुट करूंगा, ये वैल्यू गिवन है 22/7, 22/7 और r1 स्क्वायर, r1 क्या है मेरा 10, और या मैं ये भी दे देता हूं, ओके, 10.5 into 10.5। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट अगर मैं रिमूव कर दूं देन आई हैव टू राइट व्हाट, 100। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम 7 होगा, और यहाँ आएगा 35, 7 5 का 15। ओके, फाइनली जो आएगा 22, 15 और 105 का जो मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी द आंसर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, मेरा जो आंसर आएगा सबसे फर्स्ट वाला आफ्टर द मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा मेरे फर्स्ट गोल्ड रीजन का एरिया। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन है अपना क्या है, रेड वन। तो देखिए अब रेड एक 7th क्लास का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसमें से अगर मैं एक सर्कुलर पार्ट को मैं कट करूं तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये इसका एरिया क्या होगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो बड़ा सर्कल है इसके एरिया से ये जो छोटा सर्कल है इसके एरिया को बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया में सब्ट्रैक्ट करता था, तो ये वाला जो पोर्शन है जो रिंग बन रही है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। ओके, यहाँ भी सेम लॉजिक, मैं ऊपर वाला को इग्नोर कर देता हूं, मैं ग्रीन और रेड को ही देख रहा हूं, गोल्ड और रेड को ही देख रहा हूं। तो ये जो मेरे पास है ये बड़ा होगा सर्कल, ये छोटा होगा, बड़े वाले से छोटे का एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूं देन आई गेट द एरिया ऑफ द रेड रीजन। ओके, तो रेड रीजन के लिए देखिए अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हर एक जो रिंग है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। क्लियर? तो इसकी जो रेडियस थी गोल्ड की यहाँ से ये कितनी थी
10.5 और इसके बाद इसकी रेड की रेडियस कितनी होगी यहाँ पे यहाँ तक, तो ये 10.5 थे और इसका जो मोशन था वो कितना था 10.5। क्लियर? तो अब क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सेकंड वन दैट इज रेड रेडियस ऑफ रेड क्या है, गोल्ड का कितना था ये 10.5, इसको मैं डिनोट करूंगा r2 से 10.5 प्लस इसका जो इसकी जो विड्थ है ये भी क्या है 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, देन आई गेट व्हाट 21.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करना है क्या, ये वाला जो पोर्शन है इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। इसकी एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्लियर? तो नाउ एरिया ऑफ सेकंड वन which रेड, एरिया ऑफ रेड क्या होगा, बड़ा वाला जो है रेड, इसमें से गोल्ड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एरिया ऑफ मैं डायरेक्टली इसको मैं काउंट करता हूं। ओके, रेड मुझे चाहिए तो ये क्या बनेगा, इसकी रेडियस r2 है तो पाई r2 स्क्वायर माइनस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं पाई r1 स्क्वायर। ओके, पाई r2 स्क्वायर माइनस स्मॉलर ये है इसकी रेडियस r1 है तो पाई r1 स्क्वायर, पाई को मैं कॉमन ले लूं। ओके, रिमेन क्या रहेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ओके, देन पाई ये ब्रैकेट फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b। ओके, तो a प्लस b a माइनस b, देन ये क्या बनेगा a प्लस b है r2 प्लस r1 और a माइनस b r2 माइनस r1। क्लियर? पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूं 22/7। ओके, r2 प्लस r2 यहाँ r2 क्या है मेरे पास 21.5। क्लियर? वेट 10.5 को 10.5 किया आएगा 21, नॉट 21.5। ओके, ओनली 21। तो r2 क्या है मेरे पास 21 प्लस r1 क्या था अपना 10.5, 10 प्लस 10.5। ओके, सेकंड r2 माइनस r1, r2 21 माइनस 10.5 इतना भी है 22/7 into 21 और ये हो जाएगा 31.5 into 21 और 10.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, आई गेट 10.5 की पॉइंट रिमूव कर दूंगा और 100 अपॉन 10 7 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर? मैं इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, देन आई गेट अराउंड 1000 एंड समथिंग 1039 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ओके, तो ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्या रेड जो रिंग है इसका एरिया। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है रेड के बाद में क्या है ब्लू। ओके, ब्लू, तो ब्लू पोर्शन का जब मैं एरिया फाइंड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास इसकी रेडियस अगर मुझे ब्लू की रेडियस फाइंड करनी है तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक तो मैं गया, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो रेड का होगा, और यहाँ से मैं यहाँ तक चला गया, ये सेंटर से यहाँ तक मैं चला गया, तो ये मेरा जो आएगा वो आएगा R3 में ब्लू वाले पोर्शन की रेडियस। ओके, R3 कैसे आएगा, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, तो ये भी 10.5। क्लियर? तीनों को ऐड कर दूं मैं तो R3 मेरे पास हो जाएगा 31.5। अंडरस्टैंड? देन उसके बाद फिर मुझे ब्लू का एरिया फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ किया था पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये मैं यहाँ कर दूं, इसमें से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतना इसका पोर्शन, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बचेगा, तो पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके, तो उससे क्या आ जाएगा ब्लू का एरिया। देन उसके बाद मैं अगर ब्लैक का फाइंड करता हूँ तो ब्लैक के लिए क्या होगा, अब ब्लैक के लिए रेडियस यहाँ से रेडियस ब्लैक के लिए यहाँ तक हो जाएगी r4। ओके, तो ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 तो ये r4 आ जाएगा। अब मुझे ब्लैक का एरिया अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पाई r4 स्क्वायर माइनस यहाँ तक पाई r3 स्क्वायर, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा। क्लियर? लास्ट अगर मुझे फाइंड करना है फिर व्हाइट के लिए, तो व्हाइट के लिए जो है वो मेरा आएगा r5, और r5 क्या आएगा 10.5 प्लस 10.5, फिर ये भी 10.5, then 10.5, then 10.5, so I think 52 something कुछ आएगा, 52.5 whatever। ओके, तो फाइनली अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं इस पूरे में से अगर इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आएगा
पाई आर पाई स्क्वायर माइनस पाई आर फोर स्क्वायर, उससे हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो 2 पार्ट को मैंने इससे सॉल्व कर दिए, रिमेनिंग 3 पार्ट आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट यही पकड़ के चलना है, नेक्स्ट वाले से उसके प्रीवियस वाला सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक रेड हो गया, रेड के बाद ब्लू पे चल रहे तो ब्लू की रेडियस है r3, तो यहाँ क्या आएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। मैं चलूंगा ब्लू ब्लैक पे, तो पाई रेडियस है r4, तो पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। नेक्स्ट पे चला मैं पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो गया है थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं। कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में पहले करने कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। रीजन क्या है कि कुछ पॉइंट्स वगैरह इसमें कैलकुलेशन देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास में जो है एग्जाम में यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो प्लीज प्रैक्टिस, ओके, जो भी कैलकुलेशन है जो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वन इज व्हाट? व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार है, उसके व्हील का डायमीटर जो है वो गिवन है 80 सेंटीमीटर। क्लियर? देन हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील बैक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? Two things we have. First, diameter of the wheel, okay, and second thing we have got the speed of the car, and one more thing we have to find in 10 minutes how many revolution does it will complete. Okay, कितने number of revolution 10 minutes में वो कार complete करेगी, okay, वो wheel complete करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिखते हैं हम। क्या है? डायमीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर। इसको मैं रेडियस क्या है 40 80/2। ओके, रेडियस ऑफ व्हील क्या है 40 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में सेकंड थिंग, मैं यहां से अब ये चीज देखिए, अगर ये मेरे पास एक व्हील है, ओके, की रेडियस है मेरे पास, तो यहां से यहां तक मेरे पास क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस यहां से स्टार्ट करता हूं, कंप्लीट राउंड होके यहां आ जाता हूं, फिर इसका सर्कमफेरेंस। और अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं तो ये मूव होके ये वाला पोर्शन में रोटेट होगा तो ऐसे जाएगा। ओके, यहां से फिर यहां तक आएगा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? मीन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा। समझ रहे हैं? वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल इज 1 आवर। ओके, तो डिस्टेंस इन 1 राउंड। ओके, 1 राउंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मीन क्या होगा 2/r, इतना कर है तो 2/r ही होगा। ओके, तो 2 पाई है मेरे पास 20/7 और रेडियस है 40, तो फाइनली आएगा क्या 40 और 22 44। ओके, 44, तो इसको सॉल्व करने से बेटर है 40 सेंटीमीटर। तो मैं अभी पाई को रख देता हूं, पाई की बात करो, कैलकुलेशन की बात नहीं करना है, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं। ओके, r मेरे पास क्या है 40, तो 2 into पाई into 40, तो ये क्या आएगा 80 पाई, 40 into 2 80 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कि 10 मिनट्स में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर क्वेश्चन में ये बता रहा था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसमें कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे, तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। बट यहाँ हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम है वो स्पीड है। तो इसमें हमने एक चीज पढ़ी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तीन चीजें होती है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अगर तीनों में कोई रिलेशन बन रहा है
देन हम कोई भी दो चीज लेके थर्ड थिंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, सिर्फ बिल की रेडियस थी। मैंने क्या कर दिया कि एक रिवोल्यूशन में कितनी, एक रिवॉल्व करेगा एक बार राउंड लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मैंने इजीली फाइंड कर लिया। ओके, अब आगे क्या है, क्वेश्चन में आगे है कि कार की स्पीड है मेरे पास, स्पीड ऑफ द कार ये गिवन है, क्या 66 किलोमीटर पर आवर। जो व्हील का डायमीटर और रेडियस है वो सेंटीमीटर में। ओके, कार की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है, कितने राउंड वो लगाएगा। ओके, वो फाइंड करना है 10 मिनट में, मिनट में फाइंड करना है। तो इसको मैं सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर दूं तो मेरी यूनिट सेम हो जाएगी। तो पहले मैं इसको सेंटीमीटर पर यूनिट में चेंज करता हूं, तो इसमें अगर मैं चेंज करूंगा तो 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, और वन मोर थिंग, मीटर को फिर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन आवर को मैं चेंज करूंगा मिनट में। देखो क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है 10 मिनट्स में, तो उसको मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज़ 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 0 to 0 कैन बी कैंसिल, 6 10 कैंसिल 66 11 टाइम्स। तो स्पीड ऑफ द कार कितनी आएगी, 11 and 1 2 3 40 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या था, किलोमीटर पर आवर था, हमने सेंटीमीटर पर मिनट में इसको चेंज कर दिया। यहाँ आके हमारी यूनिट सेम होगी। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है। अगर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो निकाल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, 1 राउंड जो डिस्टेंस है उसको, उससे जो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में ये होती है उसको डायरेक्टली में डिवाइड कर देता है, इजीली आंसर आता है। बट क्वेश्चन में स्पीड और टाइम गिवन है तो फर्स्ट मुझे स्पीड और टाइम को लेके डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा स्पीड इनटू टाइम। ओके, होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके जो स्पीड और टाइम दोनों चीज मेरे पास है वो लेके मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा डिस्टेंस। ओके, ये जो मेरे पास आई है ये स्पीड, ये क्या है 1 मिनट की स्पीड है। ओके, तो मैं यहां क्या फाइंड करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 मिनट। 1 मिनट की डिस्टेंस ये आएगी बिकॉज ये जो है सेंटीमीटर पर मिनट में है, तो 1 1 2 and 3 4 0 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आया है 1 मिनट में। मुझे कितने मिनट में फाइंड करना है, 10 मिनट में। तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट, तो जो मेरा 1 मिनट में आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो 40 ऑलरेडी भी है, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 तो सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये क्या हो जाता है, 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। ओके, अब देखिए मेरे पास यहाँ क्या आया था, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड और टोटल डिस्टेंस क्या आ गई मेरे पास। अब टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 1 राउंड की जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रोटेशन मेरे पास आ जाएंगे, वही मुझे फाइंड करना है। ओके, ये पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, ऑफ द व्हील। तो टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 1 4 10 0 एंड यस 10 आल्सो अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की क्या निकाला था मैंने, 85। ओके, 85। तो ये तो 1 4 and 1 5 0 अपॉन 80, पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, तो 7 यहाँ आएगा, जो थर्ड पे होता है वो ऊपर जाएगा। ये 7 को मैं कहाँ शिफ्ट कर दूं, ऊपर। क्लियर, अभी 0 to 0 कैन कट, 22 से 110 कट हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, अब 1 2 3 0 ले मैंने, 1 2 3 0 8 से स्टार्ट कर मैं कट होगा 8 बनता, 8 6 का 48, 2 रिमेनिंग 20 हो जाएगा, 8 2 का 16, 4 रिमेनिंग 40 हो जाएगा, 8 5 का 40। तो फाइनली जो आंसर आएगा 625 into 7 7 5 का 35, 7 2 का 14 एंड यस 17 7 3 का 42 43
राउंड और रोटेशन जो भी होंगे वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में इतना कुछ टफ है नहीं, थोड़ा सा सही से समझना होगा। क्वेश्चन में ये क्या था कि एक व्हील है, उस व्हील का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमने फाइंड कर लिया 40 सेंटीमीटर। फिर अब मेरे पास रेडियस है, तो पहली चीज मेरे माइंड में ये है कि एक कंप्लीट राउंड होगा, क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मैंने एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2πr है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में ये बने स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, मेरे पास जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर मिनट में है और स्पीड जो गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो 66 किलोमीटर को मैंने मीटर और सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, आवर को मैंने मिनट में चेंज कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आएगा 1 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मुझे कितने मिनट में फाइंड करना है, 10 मिनट में, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास जो रेशियो है ना वो सेम मिलीमीटर में है, डिस्टेंस और डिस्टेंस। मैं जो टोटल डिस्टेंस है इसको 1 राउंड के डिस्टेंस से मैं डिवाइड कर देता हूं, देन आई गेट टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके, कंप्लीटेड बाय दैट व्हील इन 10 मिनट्स। ओके, क्लियर? तो आप अगर यूनिट सेम करते हैं देन इट विल बी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, take the correct answer to the following and justify your choice. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is perimeter of the circle. Okay, perimeter of the circle क्या होता है 2πr और area of the circle क्या होता है πr स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों इक्वल है, पाई टू पाई कैन बी कैंसिल, r टू 1r कैन बी कैंसिल, फाइनली पार्ट किया है r इक्वल टू 2, तो ऑप्शन आएगा 2 यूनिट में फर्स्ट वन। ओके, तो यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 12.1। ओके, in the next video we'll be discussing or we'll be continuing with this exercise 12.2. Thank you.